क्लास 10 चैप्टर नंबर फर्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनके बारे में इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं जो क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ सकता है 2 अंक का उनके बारे में। तो उसमें जो मेन टॉपिक है एक है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना। अभाज्य गुणनखंड विधि यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जो बनाने के लिए बोलता है, इसमें भी 2 अंक का क्वेश्चन हर साल बोर्ड एग्जाम में फिक्स है, आएगा ही आएगा। उसके बाद एक है एचसीएफ गुना एलसीएम बराबर क्या, यानी एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करेंगे उनका। यानी इसमें जो है प्रश्नावली 1.2 में 2 गो ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर साल फिक्स है, आता ही आता है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में। तो अभाज्य गुणनखंड विधि जानने से पहले हम जान लेते हैं अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या जो है इसमें इसका परिभाषा हो जाएगा जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे। एक और स्वयं जिसमें एक और स्वयं से भाग लेगा उसे हम कहेंगे अभाज्य संख्या। इसका सिंपल में याद रखेंगे, जिसमें एक और स्वयं से भाग लगे उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे हो गया 2, 5, 7, 11 डॉट 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 etc। मान लीजिए ये सब है अभाज्य संख्या। अब हम कैसे निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। एक और क्वेश्चन आता है जो कि एग्जाम में हर साल फिक्स है कि अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। जैसे मान लीजिए 140, इसका हम बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। कैसे करेंगे, 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 × 14 यानी 70। 2 करेंगे तो 35 दूना 70, फिर 5 करेंगे 5 × 35। तो यहाँ पे लिखेंगे 140 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। अब इसे हम लिखेंगे 2 पर पावर 2 गुना 5 गुना 7। ये हो गया इसके अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में। एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिए 1400 या फिर 142 ये ले लिए या फिर 140। एक मिनट दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे ले लिए 500। अब इसका क्या अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो कैसे करेंगे, 2 करेंगे तो ये 500 का हो जाएगा 250, फिर 2 करेंगे तो 125, फिर इसके जिसकी इकाई का स्थान पे 0 या 5 रहे उसमें हम 5 से भाग देते हैं। जिसमें जब 5 से भाग देंगे तो 5 दूना 10, 25 25 हो जाएगा। फिर 5 करेंगे तो 25 25, ये इस तरह से। तब लिखेंगे यहाँ पे हम 500 बराबर 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 5 गुना 5 गुना 5। अब इसे अभाज्य गुणनखंड, ये तो अभाज्य गुणनखंड हुआ। अब इसके गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। 2 कितना बार है, 2 बार, तो लिखेंगे 2 पर पावर 2। 5 है 2 बार, तो पहले 2 पर 5 पर पावर 2 और उसके बाद एक और 5, इस तरह से करेंगे। ये इस तरह से ये हुआ अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जो कि बड़ा बड़ा भी क्वेश्चन आता है, उनके बारे में भी जानेंगे। तो मान लीजिए कि हम बड़ा वाला क्वेश्चन में जैसे यहाँ पे ले लिए 8000, इसका बोलेंगे अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। कैसे करेंगे, सबसे पहले 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 4000, फिर 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 2000, फिर जाके 2 करेंगे तो हो जाएगा 1000, फिर 2 करेंगे तो हो जाएगा 500, फिर 2 करेंगे तो 500 का हो जाएगा 250, फिर 2 करेंगे तो 250 का हो जाएगा 125। फिर अगर हम 5 से करेंगे तो 15 10 पचे 25, फिर 5 से पचे 25, इस तरह से हुआ। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिख देंगे 8000 बराबर 8000 और क्या क्या आया, 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 है तो 1 2 3 4 5 6 को 2 दे दिए। अब 1 2 3 को 5 है, 1 2 3 को 5 भी दे दिए। इस तरह से इसे हम बना सकते हैं। और इसको आप करना क्या है, 2 पर पावर क्या लिखेंगे, पहले 2 पर पावर 6, अब 5 पर पावर 3। आप इसे इस तरह से भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इस तरह से ये है अभाज्य गुणनखंड। इसका एक और दो और एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए 256, अगर एग्जाम में पूछे कि 256 का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करें तो कैसे करेंगे, लिखेंगे 10 से पहले 256 लिख के इसे लाइन खींच देंगे। 2 करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 2 अठी 16। 2 करेंगे तो हो जाएगा 2 छक्के 12, 8 का हो जाएगा 2 चौके 8। फिर 2 करेंगे तो 32 दूना 64, 2 करेंगे तो 16 दूना 32, 2 करेंगे तो 8 दूना 16, 2 करेंगे तो 4, फिर 2 करेंगे तो 2। इस तरह से ये हो जाएगा। अब हमें करना क्या, यहाँ लिखेंगे 256 बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 को 2 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को 2 हो गया। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 8 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको आप लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2 गुना 2 पर पावर 2, ऐसे करके भी लिख सकते हैं। 2 2 करके भी लिख सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये कंप्लीट। अब हम जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालने के लिए जो एग्जाम में आएगा उनके अनुसार। तो दोस्तों यहाँ पे हम आपको बताना चाहेंगे इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या बराबर पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा HCF गुना
LCM, यानी कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना LCM। इस पर भी एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखते हैं, आता ही आता है, इसलिए इसे भी सीखना जरूरी है। तो चलिए जानते हैं कैसे बनाएंगे। तो पहली संख्या को A कहते हैं, दूसरी संख्या को B कहते हैं, और इसे HCF और LCM ही कहेंगे। तो मान लीजिए हम A बराबर दिए हैं 10, B बराबर दिए हैं 15 और HCF बराबर दे दिए हैं 30। इस तरह से मान लीजिए क्वेश्चन है, तो बोला जाएगा LCM बराबर क्या होगा। इस तरह का आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो चलिए बनाते हैं, कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, उसका फॉर्मूला लिखेंगे। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर लिखेंगे HCF गुना LCM। लिख दिए। पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। तो पहली संख्या कहते हैं A को, तो A का मान जो है वो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 10, तो 10 लिख देंगे। 10 गुना दूसरी संख्या है B को कहेंगे 15। फिर HCF का मान है 30, तो 30 रख देंगे, गुना लिखेंगे LCM। हमें करना क्या है, ये हो जाएगा 10 गुना 15, अब बटे में हो जाएगा 30। क्यों? क्योंकि ये जो है गुना में है इधर, तो इधर बराबर किस तरफ आएगा, तो हो जाएगा भाग में। बराबर लिखेंगे LCM। अब 15 का टेबल पढ़ेंगे, 15 और 2 30, यानी 2 बार में कट गया। 2 से काटेंगे तो 2 पंचे 10, ये भी कटा, यानी 5 बराबर हो गया यहाँ पे LCM। LCM बराबर हो जाएगा 5। आप इस तरह से भी इसे बना सकते हैं। और ये जो है क्वेश्चन अक्सर ऐसा ही क्वेश्चन, मतलब ये नहीं कर सकते कि यही क्वेश्चन आएगा, इसी पर आधारित एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में अक्सर देखते हैं। मॉडल पेपर या फिर गैस पेपर आप चेक कर सकते हैं, आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। धन्यवाद।